999 का होल स्क्वायर माइनस का 998 का होल स्क्वायर को हल करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह है। ठीक है दोस्तों, ए बराबर 999 मान लो और बी बराबर मान लेते हैं हम 998। ठीक है, तो 999 की जगह दोस्तों हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस और 998 की जगह दोस्तों क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, बी स्क्वायर। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए दोस्तों हमने माना है 999, तो 999 लिख दो, प्लस और बी दोस्तों माना है हमने 998, तो 998 रख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ए लिखिए 999 माइनस का 998। दोस्तों इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 और 1 10 और 9 19 की 9 हासिल 1, 9 और 1 10 और 10 और 9 19, 1997 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से 999 में से 998 घटाएंगे दोस्तों तो एक ही बचेगा, तो यहाँ से आ गया 1। अब 1 ही गुणा 997 करेंगे दोस्तों तो 1997 ही आएगा। कि रूट में दिया है 0.0016 को हल करें। ठीक है दोस्तों जब भी रूट में कोई संख्या दी हो तो आपको क्या करना है, जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, पेयर बना लें। ठीक है दोस्तों, दो दो के, तो दोस्तों एक 16 का बन गया जोड़ा और एक 0 का बन गया। ठीक है, तो दोस्तों 16 किसका रूट होता है, रूट 16 होता है दोस्तों 4 का, तो 4 बाहर आ गया और 2 0 में से दोस्तों एक 0 बाहर ले लो। फिर से एक बार समझ लो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी किसी का वर्गमूल निकालना हो तो जोड़े बना लीजिए दो दो के। ठीक है, तो दोस्तों हमने जोड़ा बना लिया, यहां से 16 बना दिया, यहां से 0 के जोड़े बना लिए। अब 16 किसका रूट होता है दोस्तों, 16 होता है 4 का, तो 4 बाहर ले लिया और 2 0 में से एक 0 बाहर ले लो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बारी आती है डेसिमल लगाने की। अब दोस्तों जितने जोड़े बनते हैं उतने अंक बाद डेसिमल लगाते हैं। तो दोस्तों कितने जोड़े बने दोस्तों, यहाँ पर 1 और 2, तो 2 अंकों के बाद डेसिमल, 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा दो दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, 0.04 हमारा आंसर आ गया। यदि 480 का 75% बराबर x गुणा 15 हो तो x का मान बताओ। तो दोस्तों करते हैं इसे सॉल्व। 480 का 75%, तो 480 का बोले तो गुणा 75, दोस्तों परसेंटेज लगाए तो नीचे 100 बढ़ा दीजिए। ठीक है, बराबर के x गुणा 15। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब दोस्तों ये 5 से काट सकते हैं, 5 के नाम 5, 5 25 और 5 दूनी 10, 2 से दोस्तों 48 काट दिए, 2 के नाम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है दोस्तों, बराबर बराबर एक संख्या हम काट सकते हैं। ठीक है, बराबर के, तो 15 करना 15, 15 करना 15, आमने सामने संख्या कट सकती है। ठीक है, तो दोस्तों काटने के बाद केवल यहाँ पर क्या बच गया, 24, और दोस्तों यहां से बच गया x, तो x बराबर 24। हमें दोस्तों x का ही मान पूछा था। ठीक है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों याद रखना है आपको, औसत बोले, ठीक है, औसत का मतलब दोस्तों होता है बीच वाली संख्या। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, ये बात हमें दोस्तों पता है। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है 5 क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार सम संख्या है, 5 लगातार सम संख्या है। तो दोस्तों आप क्या करिए, 5 इस तरीके से डैश बना लीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से एग्जाम में 5 लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों औसत का मतलब हमें पता है क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो दोस्तों बीच वाली संख्या क्या है, 40, तो दोस्तों बीच में यहां पर रख दो 40। ठीक है दोस्तों, हमें कह रहा है 5 लगातार सम संख्या है, तो दोस्तों 40 एक सम संख्या है। 40 से पहले सम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 38 होगी। 39 हो नहीं सकती क्योंकि वो भी सम संख्या है। 38 से पहले सम संख्या होगी 36, और 40 के बाद सम संख्या दोस्तों होगी 42, और 42 के बाद सम संख्या होगी 44।
ठीक है दोस्तों, हो गई 5 क्रमांक सम संख्याएं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 44। तो 44 दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से दोस्तों आपको करना है एग्जाम में। और सबसे छोटी पूछ ले तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 36। सबसे छोटी होगी 36। वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका 1/3। मान लीजिए हम संख्या मान लेते हैं x। x का 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों? x का 1/3 हो जाएगा x/3। ठीक है, आगे 1/3 उसके 5वें भाग से, किसके 5वें भाग से? संख्या के 5वें भाग से। संख्या का 5वां भाग कितना हो जाएगा? x/5 से कितना अधिक है? 16 अधिक है। जब भी दोस्तों बात करें कम की बात करें, अधिक की बात करें, दूर की बात करें आपसे एग्जाम में, या पास की बात करें, तो आपको दोस्तों क्या करना है? अंतर करना है। ठीक है, तो दोस्तों अंतर कर दीजिए। अब 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा? अलग अलग संख्या है तो 5 3 15। ठीक है, 3 5 6 15। ठीक है, तो 5x आ गया यहां से, माइनस 5 3 15, 3 गुणा इससे करेंगे तो 3x आ गया, बराबर के 16। 5x में से 3x जाएगा दोस्तों तो 2x बचेगा। ठीक है, और 15 दोस्तों बटे में है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, 16 गुणे 15। x बराबर 16 गुणे 15। दोस्तों ये 2 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2, 2 8 16, 15 8 120। ठीक है, तो दोस्तों वह संख्या कौन सी हो गई? 120 हो गई।